हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। ठीक है, पहला लेक्चर सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, एसिड्स के बारे में सभी को सब कुछ आ गया ना, शाबाश। अब पढ़ते बेस के बारे में। तो देखो, हमने उस लेक्चर में जो देखा था, जनरल वे में क्या देखा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कैसे पता लगता है। ठीक है, हमने इंडिकेटर्स देखे थे, तो हमें पता है कि बेस वो होते हैं। बेस लिटमस के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, बताओ कि कैसा लिटमस होगा तो उसको कैसे में चेंज करेंगे। यदि हमारे पास बेस है तो यदि मैं बेस के अंदर कैसा लिटमस डाल दूं, रेड, तो रेड से क्या हो जाएगा, वो ब्लू। तो जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। पता है ना सभी बच्चों को? ठीक है। एसिड्स का टेस्ट बताओ कैसा था? एसिड्स का टेस्ट कैसा था? श्योर टेस्ट था, खट्टा टेस्ट था। ठीक है। जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? उनका टेस्ट होता है बिटर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है? बिटर टेस्ट। बिटर का मतलब होता है कड़वा। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा टेस्ट। ठीक है। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। ओके। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर टेस्ट। ओके, तो उनको बेस बोलते हैं। लिटमस के ऊपर हम देख सकते हैं कि रेड से किस में कलर करेंगे, ब्लू में। फिनोल्फ्थालीन का भी हमें पता है और मिथाइल ऑरेंज का भी पता है, हम पढ़ चुके ना, याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद यदि बेसिस को हम जब टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? सोपी टच होगा। इट मीन स्लिपरी, उनके ऊपर से स्लिप सा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सोप को टच किया तब स्लिपरी टच होता ना, वैसा था। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोपी टू टच, मीन बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा। बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि जो बेस और जो एसिड होते हैं ना, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या करते हैं? न्यूट्रल करते हैं। हम वहां पे पढ़ चुके ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स का मतलब क्या कि मेटल के साथ क्या जोड़ दें? ऑक्सीजन, वो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। सारे के सारे मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। ठीक है, OH नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्साइड। कि मेटल के साथ OH को यदि हम जोड़ दें तो ये क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा तो मेटल ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? बेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड में एग्जाम्पल लिखूं क्या? सोडियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला क्या होगा? Na2O। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या है? NaOH बेस है, ये भी क्या है? बेस है। और मैं लिखूं MgO, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है? बेस। मैं लिखूं MgOH की ट्वाइस, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या है? बेस। ओके। अच्छा, और इसके अलावा मेटल कार्बोनेट्स भी क्या होते हैं? बेस। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या होते हैं? बेस। मेटल कार्बोनेट का मतलब, जैसे हमने पिछले में रिएक्शन पढ़ी थी, NaCO3, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और NaHCO3, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या है? बेस। मेटल का मतलब यहाँ पे Mg भी हो सकता है। ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल है। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो भी हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद रखेंगे। ये कैसे पता लगा? क्यों? क्योंकि जब इनकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ करवाई ना, तो वहां पे साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हुई, तो इट मींस इन्होंने एसिड को न्यूट्रल किया। तो जब एसिड को न्यूट्रल कौन करता है? बेस करता है। ठीक है, तो उस वजह से हमें पता लगा कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। ओके, चलिए आगे। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या बोलो? सभी को दिख रहा है? बताओ क्या लिखा हुआ है? बोलो बोलो। अल्कलीज। क्या लिखा हुआ है? अल्कलीज। देखो, बोल के पढ़ोगे ना साथ साथ तो अच्छा याद होगा ना। ऐसे यू भूत बन के चुपचाप बस देख रहे हो तो उससे ज्यादा कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, जब साथ साथ बोलोगे तो याद भी होगा। बोलोगे तभी तो पता लगेगा क्या लिखा हुआ है ना। अगर सुनोगे तो सुना हुआ तो ठीक है, तो फिर हो जाएगा जल्दी से, लेकिन बोलोगे तो याद होगा। हाँ, अल्कलीज बोला था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अल्कलीज। अल्कली क्या होते हैं? देखो, कुछ भी नहीं है, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए, जो बेस वाटर में घुल जाए, जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाए, बस उसको क्या कहते हैं? हम अल्कली कहते हैं। ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, कि भैया वो बेस जो वाटर में क्या हो जाए? सोल्यूबल हो जाए, बस उसको क्या कहते हैं? अल्कलीज। मीन से वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। हो गए ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे ना, जो भी बेस पढ़ेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? वाटर में सोल्यूबल होंगे, तो हम उनको और क्या कह सकते हैं? अल्कलीज। तो जब भी मैं अल्कली कहूंगा इट मीन्स बेस, और बेस कहा तो इट मीन्स अल्कली। ठीक है, तो ऐसे भी बेस होते जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, बट वो हमारे इतने कोई ज्यादा काम के नहीं होते, तो उनके बारे में हमने पढ़ना भी नहीं है। तो हम यहाँ पे जो भी बेस पढ़ेंगे ना, जैसे कि मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, वाटर में डिजोल्व होता है। मैंने लिखा KOH, ठीक है, मैंने लिखा MgOH की
ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, बेस बेस बेस, सारे क्या बेस, वाटर में सोल्यूबल। इनको और क्या कह सकता हूं मैं, अल्कली, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम सारे सारे क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल बेसिस या अल्कलीज। आगे देखते हैं हम, जैसे कि हमने देखा था एसिड्स में क्या कॉमन था, बताओ कौन सा आयन कॉमन था, H पॉजिटिव, समझे, H पॉजिटिव आयन कॉमन था उनके अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से बेसिस के अंदर क्या कॉमन है, तो जब हमने वहां कैसे पता लगा था, हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया था, वाटर में पटका उसको तोड़ा तो H पॉजिटिव दिया, तो जो H पॉजिटिव देते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो क्या होते हैं, एसिड। तो वैसे हम बेस उठाएंगे और बेस को डालेंगे किसमें, वाटर के अंदर। हमने ये बेस उठाया NaOH, इसको हमने डाल दिया किसमें, वाटर के अंदर, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा Na पॉजिटिव एक्वस। एक्वस क्यों लिखा, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो गए ना, और वाटर में जो डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूशन, उनके लिए हम क्या डिनोट करते हैं, एक्वस। और मुझे क्या देगा यहाँ से, OH नेगेटिव, ये भी क्या है, एक्वस, OH नेगेटिव। अभी जो OH नेगेटिव है इसको क्या बोलता हूं मैं, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इस KH को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां से K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस MgOH2 को जब मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, यहां से Mg+2, ठीक है। ये भी एक्वस है, ये भी क्या है, एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस, एक्वस। और यहां से क्या मिलेगा मेरे को, ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, ये भी क्या है, एक्वस। बताओ क्या कॉमन है, बेस को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या मिला बताना, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे भी क्या है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इट मीन्स बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। एक एग्जांपल और है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम बताओ क्या है, बताओ बताओ क्या है, क्या बोलते हैं इसको, और हम लाइम वाटर भी। इसको जब मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम +2 और प्लस में ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, तो ये भी क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बताओ सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, बताओ क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव। ओके, समझ गए इतना। अब हम चलते हैं आगे, तो वो फिर से वही बात आती है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, उसी प्रकार से अब हम क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से और वीक बेस कौन से। तो देखो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है कि भैया जब हम किसी बेस को पकड़े, पानी में पटके और वाटर में पटकने के बाद वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाए। इट मींस यदि हमने 100 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, जैसे कि मैंने ना NaOH के कितने मोल लिए, 100, मींस मेरे पास 100 थे, इनको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये ना 100 के 100 तो क्या दे, Na पॉजिटिव, और 100 ही हमें क्या मिली, OH नेगेटिव। मींस 100 तो ये मिल जाए और 100 ये मिल जाए, मींस ये क्या कंप्लीटली टूट गया, क्योंकि इसमें 100 ही तो Na और 100 ही क्या OH, तो 100 Na पॉजिटिव दी और 100 ही OH नेगेटिव। मींस कि पूरा का पूरा अपने आयंस में टूट जाए। जब सारा का सारा कंप्लीट आयंस में टूट जाएगा तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट भी क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा ही लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ए बेस व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब होता है अपने आयंस में टूटना, इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, याद कर लेंगे। वीक बेसिस का उल्टा कि भैया जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, जैसे एसिड के बारे में पढ़ा था ना हमने, सेम वैसे ही पार्शियली आयोनाइज्ड, इट मींस कि थोड़ा बहुत ही टूटे, और जब थोड़ा बहुत आयंस में टूटेगा तो प्रोड्यूस्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट भी क्या मिलेगी हमें, थोड़ी सी ही मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बेसिस है, वीक बेस है। ये बेस कैसे है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें पता है कि इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। दूसरा, इट फील्स सोपी टू टच, हमें कैसा फील होगा, इनको टच करेंगे तब सोपी टच होगा। तीसरा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी पता है। चौथी प्रॉपर्टी सेम जो एसिड की थी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशन के अंदर क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि जब इनको हम वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने के बाद किस में टूट जाते हैं, ये आयंस में, और जब आयंस प्रेजेंट हैं तो फिर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और जो अपने आयंस में टूट जाते हैं उनको और क्या बोलते हैं, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं उनको, हम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दे आर, इनको क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। ओके, चलिए अब अगली प्रॉपर्टी में। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स है, ठीक है, METLS मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ा था एसिड
रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, कौन सी गैस की फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस की। उसी प्रकार से बेस भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है, लेकिन सभी मेटल्स के साथ नहीं, बस कुछ एक मेटल्स के साथ, ठीक है, सभी के साथ नहीं। जैसे कि ये बेस है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NH, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जिंक क्या होता है, हमारा मेटल होता है, इसके साथ रिएक्शन करो, ये स्टेट, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, जब दोनों को हीट करेंगे, दोनों की रिएक्शन करवाई, क्या मिलेगा मेरे को, सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, ठीक है, ये क्या है, साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन क्या है, गैस। ओके, ये जो सोडियम जिंकेट है Na2ZNO2, यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन है, यहाँ पे है ZNO2-2, ये इसको बोलते हैं जिंकेट, क्या बोलते हैं इसको, जिंकेट। और Na पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो ये साल्ट है। यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है वो क्या है, ZNO2-2, सोडियम जिंकेट। अगली है कि जब हम किसी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ये क्या है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एसिड, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों की रिएक्शन करवाए, किसकी फॉर्मेशन होगी, साल्ट की। कौन सा साल्ट बना, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ में किसकी फॉर्मेशन, वाटर की। सिंपल है, ठीक है। अगले क्या है कि जब हम बेसिस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एक नॉन मेटल होगा और उसके साथ क्या लगा होगा, ऑक्सीजन। जैसे कि कार्बन क्या है बताओ, नॉन मेटल, और ऑक्साइड इसका क्या है, इसके साथ क्या जोड़ दूं, ऑक्सीजन, और कौन सा, CO2, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे पास क्या है, एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई तो किसकी फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये क्या है, साल्ट, और साथ में क्या है, वाटर। ओके, आगे उसके बाद हमारे पास है यूजेज ऑफ बेसिस की। बेस के क्या क्या यूज हैं, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर। रेयन, रेयन एक सिंथेटिक फाइबर होता है, हमें पता है, छोटी क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर रेयन के बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ काम आता है, ये ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये पढ़ेंगे आगे साल्ट वाले पार्ट में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये काम करता है एज ए एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा एंटासिड। ये क्या करता है, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमच, जो हमारे पेट में ज्यादा एक्सेस में एसिड बन जाता है उसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है। इसको पढ़ते हैं आगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको कैसे क्या काम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो हमारे पेट में एक्सेस एसिड बन जाता है उसको क्या करता है, खत्म करता है, ठीक है। और जो हमारा डाइजेशन का जो सिस्टम होता है अंदर, उसको बढ़िया तरीके से क्या करता है, काम में लेके आता है। ओके, आगे प्रॉपर्टी और देखते हैं। आगे हमारे पास एक बेस सोडियम कार्बोनेट, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगला हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज करते हैं हम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये सारा पढ़ेंगे हम किसमें, साल्ट के पार्ट में, ठीक है, तीसरे लेक्चर में। ओके, अब चलते हैं हम आगे। देखो आगे बढ़ते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, कि जो एसिड या बेस सॉल्यूशंस उनकी स्ट्रेंथ किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं वो निकालते हैं एक पीएच स्केल के ऊपर। पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल कैसे क्या बताता है हमें। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, बिल्कुल प्योर वाटर, उसकी जो कंसंट्रेशंस होती है, अच्छा वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वाटर पता है ना आप लोगों को, H वाटर का फॉर्मूला क्या, H2O, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो क्या है, H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बताओ, हाइड्रोजन आयन, और OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं हमें, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो जो प्योर वाटर होता है उसमें सेम नंबर में तो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं और सेम नंबर में ही हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है, H पॉजिटिव से OH नेगेटिव क्या, न्यूट्रल। तो जो प्योर वाटर होता है ना हमारा, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है भैया, न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल होता है तो हम क्या पढ़ते हैं कि इन प्योर वाटर कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस का मतलब क्या है, उनकी अमाउंट, उनकी मात्रा, किनकी, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस की, वो क्या होती है, इक्वल। इसलिए जो हमारा प्योर वाटर वो क्या है, न्यूट्रल। इट मींस ना तो वो एसिड हो ना ही वो बेस। यदि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसी में ज्यादा तो वो क्या होता है, एसिड, और यदि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा तो वो क्या होते हैं, हमारे बेस। ओके, अब देखो
द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। इस बात का मतलब क्या है कि आप लोगों को यह बताया कि इसकी पीएच इतनी है, इसकी पीएच 2 है, पीएच 4 है, पीएच 6 है, ये कैसे है ये भी सीखेंगे धीरे धीरे आगे सारा का सारा। तो जैसे किसी मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ए, एक सॉल्यूशन है बी। तो यदि एक इस सॉल्यूशन की पीएच मैं कहूं 7 है, चलो मान लिया मैंने कहा 6 है, और कोई किसी दूसरे सॉल्यूशन की पीएच मैंने कहा 4 है, कितनी है 4। तो मैं जब यूं पूछूंगा कि इनमें से बताओ ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन किसमें है, तो देखो जिसकी पीएच जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि जो पीएच है एक सॉल्यूशन की वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा। इट मींस जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन की। यदि पीएच ज्यादा तो एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कम, और यदि एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, अभी देखते हैं हम कैसे पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। कि जो इनकी स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत है। हमें देखो ये तो पता लग गया कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। लिटमस पेपर से पता लग जाएगा, मिथाइलोरिन से पता लग जाएगा, फिनोफ्थलीन से पता लग जाएगा, बट कौन सा ताकतवर है कौन सा वीक है ये पता नहीं लगेगा। ये हमें कहां से पता लगेगा, पीएच स्केल से। अब पीएच स्केल क्या होता है, उसके ऊपर ना नंबर्स होते हैं, कितने 0 से लेके 14 तक कितने नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे 14 नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्या कहा हमने कि जो पीएच स्केल है ना वो क्या मेजर करता है कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की, कौन सा एसिड वीक है या कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा कैसे, किस प्रकार से, कितनी वैल्यूज होती है इसके ऊपर, 0 से 14। अच्छा जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं ना उनकी पीएच कितनी होती है, 7। अच्छा किसी की पीएच 7 आ गई तो इट मींस वो कैसा सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। यदि किसी की पीएच 7 से कम आ गई, एसिड्स हैव ए पीएच ऑफ लेस देन 7, तो वो हमारे क्या होंगे, एसिड्स होंगे। यदि किसी की पीएच 7 से ज्यादा आ गई तो हमारे क्या होंगे, बेस होंगे। बेसिस हैव ए पीएच ऑफ मोर देन 7। समझ गए अब तो, ठीक है। कैसे, देखो जैसे कि मैंने ये कहा मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, वापिस से वो क्वेश्चन कि एक की पीएच कितनी है 6, एक की पीएच कितनी है 4। तो बताओ इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा, तो जिसमें जितने ज्यादा एच पॉजिटिव मिलेंगे वो उतना ज्यादा तो क्या होगा, एसिडिक होगा ना। तो एक बात बताओ, जिसकी पीएच जितनी कम उसमें एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा। तो इट मींस इसकी पीएच कम तो ये क्या है, ज्यादा एसिडिक, और ये क्या है, कम एसिडिक। समझे इस बात को, सिंपल सी बात है। जिसकी पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। उल्टे होते हैं एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टे। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ओके समझ गए। मैंने कहा 2 सॉल्यूशन है, उनमें से एक की पीएच है 11, एक की पीएच है 4। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा, जिसकी पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक, और जिसकी पीएच ज्यादा वो लेस एसिडिक, ठीक है। और फिर इसकी पीएच तो 11 है, तो जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो हमारे क्या होते हैं, बेस। तो ये तो कैसा सॉल्यूशन है, ये तो बेसिक सॉल्यूशन है। और जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो कैसे होते हैं, एसिडिक। तो ये क्या है, एसिडिक है। और जिनकी पीएच 7 होती है वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे न्यूट्रल। जैसे कि वाटर है, वाटर हमने अभी पढ़ा ना कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो वाटर की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। पीएच कितनी होती है, 7 होती है। अब ये कैसे निकालते हैं हम कि किसकी पीएच कितनी, कैसे क्या, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं हमें, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, एक ऐसी डाई होती है, हम क्या करते हैं उसको हम डिप करेंगे एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, तो जब हम उसको डिप करेंगे ना उस पर कलर आएगा, क्या आएगा कि कलर आएगा। उस कलर को हम पीएच चार्ट के ऊपर देखेंगे कि पीएच चार्ट के ऊपर किस कलर से मैच कर रहा है, तो फिर वहां से उसकी हम पीएच आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे, ये कलर चार्ट कैसा होता है अभी देखते हैं हम आगे, ठीक है। देखो इस प्रकार से हमारे पास नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। ये हमारा पीएच स्केल है। यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके 14 तक क्या हमारे पास है, वैल्यूज हैं, ठीक है। पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेके 14 तक क्या हमारी वैल्यूज। अब देखो जिसकी वैल्यू 7 आ गई,
ठीक है, तो वो तो क्या होता है हमारा न्यूट्रल, वो तो क्या होता है न्यूट्रल, इट मींस वो ना तो एसिड ना वो बेस। 7 से कम यदि किसी की पीएच है तो वो हमारे क्या होते हैं एसिड्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं एसिड्स। जिनके पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से लेके 14, वो हमारे क्या होते हैं बेस, वो हमारे क्या होते हैं बेस। ठीक है, मैंने कहा किसी सब्सटेंस की पीएच, किसी की पीएच, अच्छा पीएच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। ठीक है, ये हमें स्ट्रेंथ बताता है एसिड और बेस की। अब देखो किसी की पीएच, एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच आ गई 5, एक सॉल्यूशन है दूसरा उसकी पीएच आ गई 3, तो मैं पूछूंगा बताओ कौन से सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। तो जिसकी पीएच जितनी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम। तो ये क्या है, इसकी पीएच कम है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है ज्यादा। तो देखो जिनकी पीएच 0 से लेके 3 तक आती है, ठीक, जिनकी पीएच 0 से 3 आती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं, बजाय जिनकी पीएच कितनी हो 4, 5, 6। 4, 5, 6 पीएच वाले क्या होते हैं वीक एसिडिटी। मीन जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। ये तो काम है, पीएच क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। जब हम ऐसे चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जब हम यूं चलेंगे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ी तो वो क्या होते हैं बेस होते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा जिसकी पीएच कितनी आएगी 14। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा जिसकी पीएच क्या आएगी 0। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे वीक एसिड है। और इतनी पीएच आएगी तो ये हमारे क्या है वीक बेस। जिनकी पीएच 11, 12, 13, 14 है वो हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। इट मींस 7 पे क्या है न्यूट्रल। जब यहां से ऐसे चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और जब यहां से ऐसे चलेंगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मैंने आपसे पूछा एक सॉल्यूशन की पीएच 8, दूसरे सॉल्यूशन की पीएच 10, बताओ ज्यादा बेसिक कौन सा। तो ज्यादा बेसिक कौन सा जिसकी पीएच 10 है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या है कम। जब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन क्या हुई ज्यादा। तो फिर ज्यादा बेसिक कौन सा ये और कम बेसिक कौन सा ये। समझ गए, समझ गए इसको सारे बच्चे, इसको बड़े तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, जब हम ऐसे चलते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन घटती जाएगी, हाइड्रोक्साइड की बढ़ती जाएगी। यहां से इतना इस तरफ बात करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगी। और जब यहां से ऐसे चलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और H पॉजिटिव की घटेगी। ठीक है, इस ग्राफ को बड़े तरीके से समझ लेंगे। सिंपल सी बात क्या है, जिसकी पीएच जितनी ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम, बस ये बात है। ठीक है, समझ गए अब। और जिसकी पीएच जितनी ज्यादा होती जाएगी वो किसकी तरफ होता जाएगा बेस की तरफ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा देखो ये एक फोटो आएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस की पीएच कितनी होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां से देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे कि कौन से सब्सटेंस की पीएच कितनी होती है। ठीक है, दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेंगे, किसकी पीएच कितनी है, लेमन जूस की कितनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी है, कंसंट्रेटेड की कितनी है, ठीक है, बेकिंग सोडा की कितनी है, टूथपेस्ट की कितनी है, एग्स की कितनी है, ठीक है, मिल्क की कितनी है। तो ये क्या है पीएच। तो इन पीएच को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक। जिनकी पीएच 7 से कम है वो हमारे क्या होते हैं एसिड्स, और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो हमारे क्या होते हैं बेस। और देखो वाटर की पीएच कितनी दिखा रखी है 7, तो ये क्या है न्यूट्रलिटी मींस ना एसिड ना बेस। ओके, कर लेंगे इस फोटो को देख के। ठीक है, देखो आगे हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज ए मिक्सर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। एक मिक्सर है ये, है ना, काफी सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होती है, डाई होती है। ठीक है, विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि मिक्सर है काफी सारे डिफरेंट इंडिकेटर का, और जो हमें क्या देता है डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, और उन डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमें उनकी पीएच वैल्यू का पता लगता है। और वो हम कहां देखते हैं पीएच स्केल के ऊपर। देखो कैसे क्या होता है, एक हमारे पास पीएच चार्ट होता है, पीएच के एक कलर चार्ट होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो देखो
ये देखो इस प्रकार का, ठीक है। तो ये पीएच कलर चार्ट हमारे पास है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे कलर दिख रहे होंगे, ठीक है। कौन से कलर दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को देखो डार्क रेड कलर है सबसे पहले, है ना। उसके बाद रेड है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज रेड है, ऑरेंज इस प्रकार से, फिर ऑरेंज येलो। तो देखो 7 नंबर पे बताओ कैसा कलर है। 7 नंबर पे कैसा है, ग्रीन कलर, है ना। उसके बाद है ग्रीनिश ब्लू, फिर थोड़ा ब्लू। 14 नंबर पे कैसा कलर देखो, वॉयलेट, है ना। 13 पे भी थोड़ा सा वॉयलेट है। 12 पे कैसा है, डार्क पर्पल। आप लोगों को दिख रहा है कलर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पीएच कलर चार्ट। अब इसका क्या रोल है, कैसे क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लिटमस पेपर था, तो वो जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो केवल ये बताते हैं कि ये बेस है या एसिड है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, हमें ये बताता है कि जो एसिड है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। यदि कोई बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा, उसको हम उठाएंगे और एसिड के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे। जब उसको डिप करेंगे तो उसके ऊपर एक कलर आएगा, ठीक है। यदि उसके ऊपर डार्क रेड कलर आया, ठीक है, तो बताओ इसमें देख के यदि डार्क रेड कलर है तो उसकी पीएच कितनी है, 0। और यदि पीएच 0 आई तो इट मींस वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ गए ना यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे क्या काम करता है, कैसे पता लगता है कि इसकी पीएच कितनी, कौन स्ट्रॉन्ग कौन बेस कौन वीक। अब मैंने क्या किया, कोई दूसरा सॉल्यूशन है उसके मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर उठाया और उसके अंदर डिप किया, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मतलब एक पेपर सा ही होता है, ठीक है। तो उसको डिप किया तो उसपे एक कलर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर आ गया ग्रीन। यदि ग्रीन कलर आया तो फिर हम पीएच चार्ट में देखेंगे कि ग्रीन कलर के ऊपर कितनी पीएच है, 7। तो ये चीज क्या है, न्यूट्रल है। समझ गए ना। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को उठाया, किसी दूसरे सॉल्यूशन में डाल दिया और उसका कलर इस बार आ गया वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर कितने के ऊपर है, 14। तो पीएच कितनी है, 14। यदि पीएच 14 है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। यदि पीएच फॉर एग्जांपल उसका कलर आ गया ब्लू, तो ब्लू कलर कहां पे है, लगभग 9 नंबर के ऊपर है। यदि 9 नंबर पे या 8 नंबर पे ब्लू कलर है तो इट मींस वो क्या है, बेस। लेकिन कैसा बेस है, वीक बेस है। समझ गए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या होता है, इस प्रकार से, ठीक है। चलें आगे। तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम आज का, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ की। एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत ही बड़ा रोल है। कैसे कि जैसे आप लोग जब शादियों का सीजन चलता है ना, शादियों में गए या शादियों में गए, तो जब भी मार्केट गए, है ना, तो आपका मन लल जाता है ना कि गोलगप्पे तो खा ही ले ना। शादी में गए तो यहाँ तक कुछ भी अड़ा के आ गए, क्योंकि दूसरों का तो अपना थोड़ी था, लेकिन ये तो ध्यान नहीं रहता कि पेट तो अपना ही था, है ना। अगले दिन तो दिक्कत होगी, है ना, फिर बैठे रहोगे वहीं पे, समझे। तो जैसे आप लोग बाहर गए, ठीक है, मार्केट में गए, आपने देखा हो रेडी खड़ी हो, क्या लिखा, गौरव पानी पता से, चलो जो भी है, ठीक है। अच्छा, सुबह को एक फूल 2 माली, सुबह को भरा, शाम को खा ली, चलो ठीक है ना। आप लोग खा के आ गए जबरदस्त बढ़िया तरीके से, और फिर अब अगले दिन क्या, अब अगले दिन एसिडिटी हो गई पेट में, है ना। एसिडिटी हो गई, खट्टी डकारें आ रही है ना, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा। अब वो क्या है, एसिडिटी। अब वो क्या हुआ कि जो हमारे पेट में, हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पहले से प्रेजेंट, ठीक है। अब पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन अब क्या है, जब हमने ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा फास्ट फूड खा लिया, खराब चीजें खा ली, ठीक है, यहाँ तक अड़ा के आ गए, शादी में गए तब भी, तो अब क्या है, उससे एसिडिटी बन गई, मीन्स एक्सेस में एसिड बन गया। अब वो जो एक्सेस का जो एसिड है ना, वो हमें अब परेशान कर रहा है। वो उस एक्सेस के एसिड को हमने क्या करना है, खत्म करना है। और एसिड को खत्म कौन करता है, बेस करता है। तो इसलिए अब हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। तो एसिड को खत्म करने के लिए हम बेस लेंगे। तो अभी हमने एक उसके यूज में पढ़ा ना, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की ट्वाइस, इसको यूज करते हैं एज ए एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, जो बेस के इफेक्ट को, मीन्स एंटासिड, एंट एसिड, एसिड का उल्टा, ठीक, इट मींस बेस। तो जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसका एक दूसरा नाम और इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्पेलिंग नहीं लेंगे, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एक हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा। तो ये भी हम क्या यूज करते हैं एज एंटासिड। तो जब हम ये लेंगे तो जो एक्सेस में जो एसिड है बॉडी के अंदर, वो उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रल। और फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से, उसकी पीएच क्या हो जाएगी, वापस से कम हो जाएगी, ठीक है। अगला हमारे पास पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अच्छा, जो हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, उसकी पीएच होती है 1.4। कितनी, वो जो HCl, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसकी पीएच कितनी होती है, 1.4, ठीक है। अगला कौन सा है, पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या, दांतों का खराब होना, है ना। अब दांत कैसे खराब होते हैं, है ना। ओहो, क्या, चॉकलेट्स, हाँ खाएंगे,
क्यों खाएंगे ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं ना। अच्छा और ये क्या, आइसक्रीम, आइसक्रीम भी खाएंगे है ना। अच्छा दांतों का चाहे कुछ भी हो, चॉकलेट खानी जरूरी है, आइसक्रीम खानी जरूरी है ना, टॉफी खानी जरूरी, केक खाना जरूरी, मीठी चीजें खाना जरूरी है ना, मिठाई खाना जरूरी है ना, रसगुल्ले गुलाब जामुन, हाँ खाओ खाओ है ना, दांतों का चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या होता है जब हम मीठी चीजें खाते हैं, ठीक है, तो वो जो हमने उसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर, और जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, वो उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। हमारे जो माउथ की पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 5.5। माउथ की पीएच कितनी होती है, 5.5। जब हम मीठी चीजें खाते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे मुंह के उनको तोड़ेंगे और एसिडिक फॉर्म, एसिडिक में उसको कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। अब क्या होगा कि माउथ की पीएच, जब एसिड की फॉर्मेशन होगी तो एसिडिटी ज्यादा होता है तो उसकी पीएच क्या होती है, कम। तो माउथ की जो पीएच है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कितने से, 5.5 से। जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से नीचे होती है तो हमारे दांत क्या होने लग जाते हैं, खराब। उनका क्या हो जाता है, टूथ डिके का मतलब दांतों का खराब होना, ठीक है, उनके जंग लगना, ठीक है। तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच माउथ फॉल्स बिलो 5.5। और जो हमारे टूथ होते हैं, ठीक है, टूथ जो इनेमल है हमारा वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और यह जो कैल्शियम फॉस्फेट है, जो हमारे टूथ एनिमल है, वो हमारी पूरी बॉडी का क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे हार्ड पार्ट है, ठीक है। और यदि पीएच 5.5 से कम हो गई ना तो हमारे दांत भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है पीएच का। अब इसको दांत हमारी खराब ना हो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पता आप लोगों को है ना, दांतों को बढ़िया तरीके से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए पानी से ना। खाना खाने से पहले भी एक बार मुंह को साफ करें और खाना खाने के बाद भी बढ़िया तरीके से मुंह को क्या करें, साफ करें। या और क्या आती है हमारे पास, टूथपेस्ट आती है ना, कि जो टूथपेस्ट होती है हमारे पास बेसिक नेचर की होती है, इनकी पीएच लगभग 8 होती है। तो 8 पीएच क्या होती है, बेस की होती है। तो ये जो एसिडिक, जो हमारे माउथ में जो एसिडिक चीज होती है उसको क्या कर देती है, न्यूट्रल। तो हम टूथपेस्ट भी कर सकते हैं खाने के बाद भी, रात को भी करनी चाहिए ना। आप लोग सुबह सुबह करते हो ना, खाना खाने के बाद रात को भी करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो सुबह तो हम फिर भी पानी वानी पीते रहते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद। अब रात को हमने खाना खाया और हम सो गए, ठीक है। अब जो हमारे माउथ में जो एसिडिक बैक्टीरिया जो चीजें बनी, जो खराब चीजें बनी, वो क्या करते रहेंगे पूरी रात भर, डिसुम डिसुम है ना, और उनको हमने साफ ही नहीं किया, ठीक है। जबकि और रात को आप लोग 8-10 घंटे तो सोते हो आराम से, है ना, इतनी देर तक दांतों को वो उनके साथ क्या करेंगे, कुश्ती लड़ती रहेंगी, दांतों को ज्यादा खराब करेंगे, है ना। तो रात को खाना खाने के बाद जरूर हमें क्या करना चाहिए, दांतों को बड़े तरीके से साफ करें या ब्रश करें, ठीक है। सुबह भी जरूरी है लेकिन रात को और भी जरूरी है, समझ रहे हो। और सबसे बढ़िया तो क्या होती है हमारे पास, नीम के दातुन आती है, वो करनी चाहिए, है ना। ये तो फिर भी केमिकल्स वगैरह होते हैं। अच्छा अगला क्या है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर सैनिटाइज टू पीएच चेंजेस। जो प्लांट और एनिमल्स है ना वो भी डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पीएच के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मेरे पास सोइल है, सोइल मतलब हमारी जमीन जिसमें हम पेड़ पौधे उगाते हैं या हम जो भी चीजें उगाते हैं खाने के लिए, तो सबसे बढ़िया कौन सी सोइल मानी गई है, जिसकी पीएच क्या हो, न्यूट्रल, जिसकी पीएच कितनी हो, 7। मींस न्यूट्रल जो जमीन है वहां पे जो पेड़ पौधे वो बड़े तरीके से उगते हैं। यदि अब क्या हो, गलती से हमारी जो सोइल है वो क्या हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाए, तो यदि एसिडिक हो गई तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या मिलाएंगे, बेस। तो हम उसके अंदर मिला देते हैं क्विकलाइम, स्लैक्ड लाइम या चोक। क्विकलाइम का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चोक का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यदि हमारी सॉइल ज्यादा बेसिक नेचर की है तो उसमें क्या मिलाएंगे हम, एसिडिक चीज। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या है, क्या है, मैन्योर या कॉम्पेस्ट। मैन्योर का मतलब क्या होता है, खाद। खाद समझते हो अपने घर पे, ठीक है। तो वो खाद वगैरह हम छिड़क देते हैं जिससे कि जमीन बेसिक है तो वापस से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, ठीक है। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी बड़े सेंसिटिव होते हैं पीएच के ऊपर, ठीक है। हमारी जो बॉडी है खुद की वो भी बड़ी सेंसिटिव है। हमारी जो पीएच होती है वो बड़ी नैरो रेंज में काम करती है, 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। यदि हमारी पीएच इससे चेंज हो गई ऊपर नीचे तो हम भी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स हैं जैसे कि समुद्र के अंदर मछलियां रहती हैं और भी अन्य जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो अब क्या होता है कि यदि जब रेन होती है और जब रेन की पीएच कितनी हो, 5.6 से कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन, ठीक है। जब एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन वो होती है जिसकी पीएच कितनी हो, 5.6 से कम, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो क्या करती है, समुद्र के पानी को एसिडिक बना देती है। अब उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं अब उनको जीने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो जब एसिडिक रेन होती है तो उस वाटर के अंदर फिर हम क्या मिलाते हैं ऊपर से, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक बेस होता है, उसको हम छिड़कते हैं वाटर के अंदर, सी के अंदर, ताकि जो एसिडिक नेचर वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं और जो लास्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट।
देखो लास्ट क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है कि भैया एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा खुद का सेल्फ डिफेंस करना केमिकल्स के द्वारा। कैसे, क्या कि जब आपको एक हनी बी काटती है ना, काटा हुआ कभी तो हनी बी ने, मधुमक्खी ने, है ना, तो जब एक हमें मधुमक्खी काटती है, हनी बी काटती है, तो वो इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन। वो हमारी स्किन के अंदर क्या डालती है कि एसिडिक लिक्विड डालती है। ठीक है, हमें दर्द भी होता है, इरिटेशन होता है। ठीक है, और हमारी आंख कैसी हो जाती है ना, आपकी शक्ल कैसे हो जाती है, एक तो पहले से सुंदर है, फिर और भी है ना, मुंह पे लग गया, मुंह पे लड़ गई, तो फिर तो शक्ल जबरदस्त हो जाएगी ना, कुछ इस तरीके से, है ना, अच्छी लग रही है ना, आपकी भी ऐसी होती है क्या हंस रही हो। ठीक है, तो या आपको जब एक वास्प स्टिंग कर दे, वास्प मीन ततैया, है ना, यदि आपको वास्प स्टिंग कर जाएगा तो वो देखो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या डालेगा, इट इंजेक्ट एन अल्कलीन लिक्विड इनटू द स्किन। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो हनी बी काटेगी वो एक एसिडिक लिक्विड स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है, जो वास्प काटेगा तो वो क्या करता है कि मींस बेस। अब यदि हमें हनी बी कट कर गई तो उसने एसिडिक डाला अंदर, उस एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रल करेगा बेस। तो हम यदि स्किन के ऊपर बेकिंग सोडा, यदि हम बेकिंग सोडा को लगा लें, बेकिंग सोडा को लगा लें, एक बेस को लगा लें, तो हमें जो इरिटेशन है, जो बर्निंग पेन है वो कम होगा। ठीक है, और यदि हम एक वास्प स्टिंग करेगा तो वो बेस डालेगा, तो फिर हम क्या रख लेंगे, एक एसिड डालेंगे। और कौन सा एसिड, अभी ये नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रगड़ दिया, ठीक है, फिर तो जबरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वीक एसिड, और वीक एसिड कौन सा यहाँ पे, विनेगर। कौन सा, विनेगर। यदि हम विनेगर लगा लेंगे तो जो दर्द वगैरह है वो हमें फिर नहीं होगा, क्योंकि एसिड बेस का इफेक्ट ये एसिड क्या कर देगा, न्यूट्रल। ठीक है, यदि हमें कोई एंड स्टिंग करती है, मतलब चींटी, यदि हमें कोई एंड स्टिंग करती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। जब हमें कोई एंड स्टिंग करती है तो वो क्या डालती है हमारे स्किन के अंदर, मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड का एक दूसरा नाम भी है, क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, वो होता है क्या, HCOOH। ठीक है, ये होता है हमारा कौन सा, मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन इसलिए उसको हम मिथ बोलते हैं। COH ग्रुप के लिए हम ओइक एसिड लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। ये सारा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। आप लोग भी जितना से देख लें, मिथेनोइक एसिड डालते हैं तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला क्या, HCOOH। उसके बाद एक नेटल प्लांट होता है, एक प्लांट होता है। ठीक है, उसकी पत्तियां होती हैं इस प्रकार का होता है, देखो तो इसके देखो ये बाहर निकले ना, हेयर स्टिंग हेयर है ना, कांटे से यदि हम गलती से इसकी लीव्स के टच हो जाएं, ठीक है, यदि हम नेटल प्लांट की लीव्स के टच हो जाएं तो ये भी हमारे शरीर के अंदर कौन सा एसिड इंजेक्ट करेगी, मिथेनोइक एसिड। कौन सा करेगी, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और उसके ये इतना ही दर्द होगा जितना दर्द यहाँ पे होता है हमें। ठीक है, अब वैसा ही एक प्लांट और होता है वहीं पे, और उसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। यदि हम डॉग प्लांट की पत्ती को वहां पे रगड़ लेंगे ना, जहां पे नेटल लीव्स की पत्ती ने काटा है, ठीक है, तो जो बर्निंग पेन है वो वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये एसिडिक है, तो जो डॉग प्लांट है वो बेसिक नेचर का होता है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे कि एंड स्टिंग क्या करती है हमारे शरीर में, कौन से डालते हैं, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और एसिड यदि उसने डाला तो उसके बर्निंग पेन को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा। ठीक है, एसिड है तो बेस, बेस है तो एसिड। वास्प स्टिंग करेगा तो अल्कलीन लिक्विड डालता है तो विनेगर रगड़ लेंगे। यदि हमें हनी बी काटती है तो एसिडिक लिक्विड डालती तो क्या रगड़ लेंगे, बेकिंग सोडा। ठीक है, कर लेंगे इतना, तो जो हमारा बेस का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट बचता हमारा साल्ट का, तो सारे बच्चे बड़े तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। ओके, हंसते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।